जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सभी सुनेंगे अधिक मास में सुनी जाने वाली महापुण्य फल देने वाली, कष्टों को दूर करने वाली, घर में अन्न धन के भंडार भरने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली 5 कथा एक साथ। कथा को श्रवण करने से पहले अपनी मन की इच्छा को भगवान के सामने अवश्य रखें और मन में श्रद्धा विश्वास बनाकर कथा का श्रवण करें। आपकी सभी मनोरथ पुरुषोत्तम भगवान जरूर पूरी करेंगे। तो आइए सुनिए पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली 5 पुण्य फल देने वाली कथा एक साथ। इन कथाओं को आज से पूरे पुरुषोत्तम मास तक हर रोज एक बार श्रवण अवश्य करें। पुरुषोत्तम भगवान और एक मासूम भक्त की कथा सुनाने जा रहे हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। किसी गांव में भोला नाम का एक मासूम लड़का रहता था। वह पुरुषोत्तम भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था और वह झोपड़ी में अकेले ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहे थे, जिसके कारण हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि पुरुषोत्तम भगवान, ये तो बहुत ही यादती है कि प्रभु की आंखें जल रही होगी, सांस घुट रहे होंगे। ये सब देखकर भोला ने पुरुषोत्तम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, आज के लिए आप मेरे घर को चलिए। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध भी हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर को गया। घर जाकर भोला भक्त भोजन तैयार करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ पुरुषोत्तम भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या होना था, भोला भक्त को उस पे दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर को ले गया। बड़े प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से पुरुषोत्तम भगवान की मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माई मिली और वह बोली कि मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला होता। भोला तो दिल का भोला था। उसे बूढ़ी माई पर दया आ गई और उसे अपने घर ले गया और बड़े ही प्रेम के साथ भोजन परोसा। बूढ़ी माई ने पेट भरकर भोजन किया और भोला को आशीर्वाद देते हुए रास्ता पकड़कर चल दी। अब तो भोला का घर का राशन खत्म हो गया, तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा और कहने लगा, भला भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने जाते हैं? ऐसा कहकर के लाला ने भोला का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी भोला शांत रहा। उसने राशन मांगा, लेकिन राशन लेने का पैसा तो भोला के पास था ही नहीं। इसलिए लाला ने कहा, अगर तुम मेरे दुकान की सफाई कर दोगे तो मैं तुम्हें मुफ्त में राशन दे दूंगा। अब क्या था, भोला ने लाला की दुकान की अच्छे से सफाई कर दी और उसके बदले में लाला ने उसे राशन दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयार हो गई, वह फिर पुरुषोत्तम भगवान की मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर उसे एक बूढ़ा आदमी भूखा मिला। भोला ने फिर उस बूढ़े बाबा को अपने घर ले जाकर पेट भर के भोजन करवाया। कुछ शेष राशन बचा था, वह फिर चला पुरुषोत्तम भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंच गया और उसने भगवान को न्योता दिया और बोला,
हे पुरुषोत्तम भगवान, चलिए घर में खाना तैयार है। भोला को देख पुरुषोत्तम भगवान बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार खा चुका हूँ। भोला भक्त बोला, हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अब आया हूँ। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जो तुमने बच्ची, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया वह असल में मैं ही था, तुमने मुझे ही खिलाया था। अब तो मेरा पेट एकदम भर गया है। भगवान ने भोला को बहुत समझाया पर वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद पुरुषोत्तम भगवान बोले, चलो भोला, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भक्त ने बोला, कौन सी शर्त है प्रभु? भगवान ने कहा, तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। फिर क्या था, पुरुषोत्तम भगवान और भोला भक्त एक ही थाली में बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। जैसे ही पुरुषोत्तम भगवान भोजन करके गए, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन्य धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा उस पर सदा बरसने लगी। यह सब देख वह लाला जो उस पर हंस रहा था, वह ये सब देखकर हैरान हो गया। लाला ने भोला से बड़े ही प्यार से सारी कहानी पूछी। भोला तो दिल से भोला ही था, उसने सारी कहानी बता दी। अब तो लाला का मन में लालच सवार हो गया। उसने भी पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आए और खाना खाए। पुरुषोत्तम भगवान ने लाला से बोले कि तुम अपने घर जाकर भोजन के प्रबंध करो। जब भोजन बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान हो आया था कि मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनवाए हैं, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोच के घर से पुरुषोत्तम भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा कि रास्ते में वहाँ वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया। आखिरकार लाला पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में जा पहुंचा और भगवान को बुलाने लगा, प्रभु खाना खाने चलिए, खाना तैयार है। तब पुरुषोत्तम भगवान लाला से बोले, तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुत्कार दिया। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और पुरुषोत्तम भगवान मूर्ति में फिर से समा गए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने भोला भक्त पर कृपा करी, वैसे मेरी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुकार भरने वाले पर, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल में तब मास आने पर स्नान व्रत व दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनकी बेटी बहू ने उनसे पूछा, माँ तुम हर साल पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है या नहीं? फिर देखिए माँ, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, आज तक ना तुम्हारा पोता हुआ और ना मुझे कोई नौकरी मिली। बूढ़ी अम्मा को लगा अब तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछना ही पड़ेगा कि मेरे स्नान दान पुण्य का फल कब मिलेगा। बूढ़ी माई ने मन में ठानकर कि जब तक मैं पुरुषोत्तम मास से मिलकर सारे प्रश्न का उत्तर न मांग लूं, तब तक मैं अपने घर को लौटकर नहीं आऊंगी। इतना मन में ठानकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की इतना कहते आगे बढ़ती गई। चलते चलते उसे एक कोढ़ी मिला। उसने पूछा, बूढ़ी अम्मा तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी अम्मा बोली, भाई मैं अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल जब पुरुषोत्तम मास आता है तो मैं स्नान व्रत दान आदि क्या करती हूँ,
लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। वह कोढ़ी बोला, बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ है। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की आगे चल पड़ी। आगे चलकर उसे रास्ते में एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें बता दी। बूढ़ी माई की बातें सुन कुम्हार और कुम्हारिन बोले, माई क्या तुम हमारे भी दुख का निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? तो बुढ़िया माई ने कहा, जरूर पूछूंगी। कुम्हार और कुम्हारिन ने कहा कि हमारी आजीविका का एकमात्र साधन यह मटका बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारी चाट पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बन भी जाते हैं तो पकाते समय फूट जाते हैं। इसका क्या कारण है? तुम ये जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वो जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते आगे बढ़ती गई। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बुढ़िया माई को रास्ते में एक सांप मिला और वो बोला, बुढ़िया मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, मुझे अगर तू डसना चाहता ही है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर वापस आऊँगी तब मुझे डस लेना। बूढ़ी माई की बातें सुन सांप ने बोला, माई अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है लेकिन एक भी बच्चा जीवित नहीं रहता। इसका क्या कारण है? बुढ़िया ने सांप से बोली, हाँ मैं जरूर पूछ कर आऊंगी। कहते ही बुढ़िया माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते वह आगे चल पड़ी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ के नीचे साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने उन्हें बताया, अपने बेटे बहू के दिए गए तानों की सारी बात बताई। तब साधु महाराज बोले, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और मिलेंगे तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। बूढ़ी माई के श्रद्धा भक्ति और मन में विश्वास देखकर पुरुषोत्तम भगवान उन्हें दर्शन दिए। बोले, क्या चाहिए तुम्हें बूढ़ी माई? तो बूढ़ी माई ने कहा, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया तेरे कल्याण हो। अब बुढ़िया रास्ते में मिले सभी दुखियारों का दुख का एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बुढ़िया ने कोढ़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वे अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वो अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उसकी ही बददुआ लगी है। तुम मेरी चरण की धूली ले जाओ और उसकी कोर पर लगा देना, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुखों का निवारण भी पूछा तो भगवान बोले, एक बार उस कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के ब्याह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उसे कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी को उस गरीब माता पिता की बद्दुआ लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके इसी प्याऊ में दान कर दे तो उसके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। अब बूढ़ी माई ने नाग नागिन के बारे में पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की बद्दुआ लगी है। अगर यह नाग नागिन अपनी अमृतवाणी किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। ये सुनकर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया तो पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपने साड़ी के पल्लों में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बूढ़ी माई को देखते ही सांप बोला,
बूढ़ी माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप फिर पूछा, आपने मेरे दुख का निवारण पूछा? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ मैंने पूछा और पुरुषोत्तम के बताए अनुसार सारी बातें सांप को बता दी। सांप ने कहा, माई मैं गरीब व्यक्ति कहाँ से ले आऊँगा, मेरे डर से तो कोई मेरे पास आता ही नहीं है, इसलिए हे माई ये अमृत मणि तुम ही अपने साथ ले जाओ। या माई ने वह अमृत मणि अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। चलते चलते उन्हें कुम्हार पति पत्नी के दर्शन हुए। उन्होंने पूछा, हे माई तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछा है। बुढ़िया माई ने सारी बात कुम्हार और कुम्हारन को बता दिया। तो कुम्हार और कुम्हारन ने कहा, हाँ माई हम आज ही मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। तो वहाँ से बूढ़ी माई आगे बढ़ी तो सामने कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने पूछा, माई तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ? तो माई ने कहा, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुआ। कोढ़ी ने पूछा, मेरा दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछा है। सारी कहानी जो भगवान ने बताया था बूढ़ी माई ने कोढ़ी को बता दिया कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, उसी की सजा तुम्हें अभी भुगतना पड़ रहा है। मगर चिंता मत करो, मैं भगवान की चरण धूलि लेकर आई हूँ, इसे तुम्हारे शरीर पे लगाते ही तुम्हारी कोढ़ ठीक हो जाएगी। और बूढ़ी माई ने जैसे ही भगवान की चरण धूलि कोढ़ी के शरीर में लगाया, वैसे ही कोढ़ी गायब हो गई। वह बहुत खुशी मन से बूढ़ी माई को ढेर सारी धन दौलत लाकर दिया। बूढ़ी अम्मा वह लेकर आगे को बढ़ी और जैसे ही अपने घर को पहुंची तो उसने देखा उसके घर की जगह में एक महल खड़ा है। घर के अंदर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। माता को आते देख बेटा और बहू बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ के चरण स्पर्श किए और बेटा बोला, माँ मुझे पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छी नौकरी लगी है और तेरी बहू भी गर्भवती है। माँ ने अपने बेटे की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने पुरुषोत्तम भगवान की चरणों की धूलि लेकर अपने बेटे बहू के माथे पे लगाया और सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर
गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगड़ी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगड़ी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थल का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्प के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उसके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर
स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिए। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगी। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी को पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय, तुलसी जी की जय। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में प्रीत तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पतल गाय माता के लिए है। राम जी, लक्ष्मण जी गाय माता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनाने का नियम है। राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने तो ठीक है। आप तो मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, मैं आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उससे राम राम बोली और कहा कि भाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर आई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं है। वहाँ एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिहार, राम कथा महारे हिडवेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी,
भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पधारवो राम, झगलैया टोपी लाई राम, करा किंगली लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर तिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडवे हीरा शोभे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपड़ी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजीवी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोखो राम, रुच रुच भोग लगाऊ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुंह पोछ लियो राम, पुष्पा सुसेज बिछाऊ राम, अंतरिया छिड़काऊ राम, हिंगलू डोलिया डलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हजार पंखा ढोलू राम, घट घट माया विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरे भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू ने कहा, मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्धापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में ही उनकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाईसा को बैठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया
गीता भगवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्धापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा को सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।